ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी लिए आते हैं गूगल से लिए डेटा जो भी लिए आते हैं पंचांग से ले आते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 अंग 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग भी आपके सुझाव के अनुरूप अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग ग्रहों के जन्म चंद्रमा के नक्षत्र से संबंध है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं और जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जहां है, इन दोनों का ताल मिलकर आज के तारे, आज के नक्षत्र क्या बता रहे हैं विभिन्न जातकों के शुरुता के बारे में। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो किसी भी जातक का पूरे जीवन काल के बारे में बताता है। ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, शुरुता और अशुभता, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है स्थायी रूप से और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उन दोनों का ताल मिलकर आज कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे चंद्र बल कहते हैं। तीसरा भाग चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने की। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें शुभता की अपेक्षा रहती है और अधिक से अधिक शुभता की अपेक्षा रहती है और इसलिए वैसी स्थिति में चौघड़िया बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध। यह दैनिक कार्य, पहली बार किए जाने वाले कार्य, विशेष कार्य, ग्रहों के अनुरूप कार्य और कोई भी कार्य जिसमें शुभता की अपेक्षा हो, इस सभी कार्य के लिए उपयोगी हो। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंध। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंक हम पर प्रभावित होते, हम भी अंक से प्रभावित होते हैं और अंक आंख हम चोरी कर कभी कभी हमें कुछ नुकसान भी पहुंचा देते, कुछ हम गलती कर बैठते हैं अंकों के साथ और अंक रुष्ट हो जाते हैं। ये अंकों के बारे में जानकारी अंक ज्योतिष के अनुसार उद्देश्य उस जानकारी भी और आज के अंक विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातकों के लिए कैसी शुभता लेकर एक संकेत दे। ये सभी प्रस्तुति इस भाग में उदाहरण एक एग्जाम्पल चार्ट दे लेते हैं जिनका जन्म तिथि आज है। ऐसे महान हस्ती का जिनकी जन्म तिथि आज है वह हम जन्म विवरण गूगल से लेते हैं और इसमें यह केवल उद्देश्य इसका है केवल एक्सरसाइज करना, उदाहरण के रूप में पेश करना, न कि कोई प्रेडिक्शन करना या आर्थिक लाभ हो। तो यह भी विवरण गूगल से है और इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त। तो ये 5 भाग में हमारी प्रस्तुति, हर भाग यह महत्वपूर्ण है, रोचक रहने वाला है और ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें, साझा कर सके फिर पुनः अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी अपने जीवन में ज्ञान अर्जन कर और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। तो चलिए पंचांग की अगर पंचांग की में हम चलते हैं पहले, और पंचांग में जाए पंचांग की चर्चा ना हो तो फिर पंचांग की चर्चा अधूरी हो। पंचांग
जो आम बोलचाल की भाषा में है कि शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, बिल्कुल सत्य है, किंतु उसकी सीमा यही नहीं है। यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। तो चलिए आगे चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग और जय श्री राम बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 15 नवंबर 2025, माह मार्क्सिस, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5,100। आज का सूर्योदय 6:07 पर, सूर्यास्त 5:01 पर, सनराइज एट 6:07 AM, सनसेट एट 5:01। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो वह अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा कर सकता है। पंचांग के पांचों अंक वार शनिवार, तिथि देर रात्रि 2:37 तक एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद द्वादशी जो भूटा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 11:34 उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद योग प्रातः 6:26 तक वैदृति, उसके बाद विष्णु। करण अपराह्न के 1:40 तक बौ, तत्पश्चात देर रात्रि 2:37 तक बालव और तत्पश्चात कौलव। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और उनकी शुभता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का वास आज शुभ है, क्योंकि जब तक एकादशी तिथि है भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, क्योंकि सुखप्रद है। और द्वादशी तिथि जब आरंभ होता है तो भोलेनाथ नंदी पर सवार रहते हैं, वृषारूढ़ होते हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:12 से 11:56 दिन तक, अमृतकाल 3:42 से 5:27 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:23 से 2:07 अपराह्न तक, गोधूली विराट संध्या 5:01 से 5:27 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:08 से मध्य रात्रि 0:01। अशुभ मुहूर्त में राहु काल, यहाँ आपको बता दें शुभ मुहूर्त में निशिता मुहूर्त देर रात्रि में पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होकर। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल, प्रातः 8:50 से 10:12। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। हाँ, कार्य आरंभ हो चुके हैं, आप आगे बढ़ा सकते, रोकना नहीं चाहिए। तो राहु काल में कोई भी कार्य आरंभ न। गुलिक काल 6:07 से 7:29 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 12:56 से 2:70 तक, वर्षमूत भद्रा गणमूल पंचक आदि आज। ये रहे पंचांग के हमारे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति की तरफ चलते हैं, जो हम इसमें पटना के 5 बजे प्रातः का है। चंद्रमा आज कल राशि परिवर्तन किए, इसलिए कन्या राशि में आ चुके और अतएव अंश के अनुसार ये बाल्यावस्था। सूर्यदेव राशि परिवर्तन को आतुर है, 28 अंश पर चल रहे हैं, इसलिए वृद्धावस्था। बृहस्पति देव अभी भी शून्य अंश पर है और शनि देव 1 अंश पर है, ये दोनों बाल्यावस्था। यहां याद रखें, जब भी ग्रह कोई भी
5 अंश तक रहते हैं, और तो विशेषकर अगर 2 अंश तक रहते हैं, तो आपके जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उससे संबंधित फल कुछ प्रतिकूल भी दे सकते। साथ ही साथ आज के स्थिति में देखें, बृहस्पति देव बकरी चल रहे हैं, शनि देव भी बकरी है, बुध देव भी बकरी है, और मंगल देव अस्त। इन कारणों से आईक्यू में, विजडम में आदि में समस्या होगी। और यही कारण है, आप इन ग्रहों की स्थिति को देखें तो लोग थोड़ा उतावलापन होगा, अनर्गल बातें करेंगे, कुछ घटनाएं भी घटेंगी, क्योंकि मंगल देव अस्त है अपनी ही राशि में, अग्नि जल राशि में, अग्नि ग्रह जल राशि में। बुध देव बकरी होते हुए वे शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, मंगल देव शनि के नक्षत्र में, शुक्र देव खुद राहु के नक्षत्र में, और शनि देव बृहस्पति के नक्षत्र। तो इस प्रकार कुछ यदि कहें कि घटनाएं घट सकती हैं और कुछ तूफान आ सकते हैं। राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 2 ग्रह हैं, और स्व राशि में 2। अपनी राशि में क्रमशः मंगल देव और शुक्र देव। सबसे ज्यादा ग्रह शुक्र देव की राशि में 2 ग्रह, मंगल देव की राशि में 2 ग्रह, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में बृहस्पति देव 1 ग्रह। शक्तिशाली ग्रह यदि देखा जाए तो केतु, चंद्र, मंगल और बुध, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 4 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु, चंद्र, मंगल, बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। और इस प्रकार हम आपको ले आए दूसरे भाग में। दूसरा भाग तारा बल कहते हैं इसको। यह आपके पास समक्ष जो सारणी प्रस्तुत है, इसे तारा बल। तारा बल के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसमें नक्षत्रों के नाम है जो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और तारा बल के नीचे जो वर्टिकल रोज है वह भी नक्षत्रों के नाम है। उस वह किसी भी जातक का जो जिस जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनकी, और दोनों का मिलान जहां होता है वह आज का तारा उनके बारे में यह संकेत देता है कि आज का तारा आपका क्या कहता है। 9 स्थितियां बन सकती है जब आज का तारा आपका जन्म में संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, नैतनी, मिथ्या, आदि में। और जब भी आपका तारा आज का संपत, क्षेम, साधक, मिथ्या, आदि में होता है तो शुभता के संकेत देता है। वहीं जन्म, विपत, प्रत्ययी और नैतनी हो तो अशुभता के संकेत। जब भी आपको शुभता का संकेत आते, आप सभी शुभ कार्यों का निष्पादन उसमें कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से आप कर सकते हैं। आप आगे के बारे में भी जानकर वो अपने इस जो शुभता का है उसका लाभ उठा सकते। किंतु अशुभता की स्थिति में जोखिम लेने की सलाह नहीं दी जाती है। दैनिक कार्य में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, और कोई भी जोखिम उपाय के तौर पर कहीं से जानकर, किताबों में पढ़कर जोखिम लेने का हम सलाह नहीं देते, क्योंकि प्रार्थना आपसे करते हैं कि जोखिम कोई भी न रहे। कार्य में शुद्धता बनाए रखने के लिए, जीवन में प्रसन्नता बनाए रखने के लिए जोखिम लेना कोई ऐसे जोखिम लेना और जोखिम लेकर अशुभता को आमंत्रित करना कोई बुद्धिमत्ता की बात। यह चंद्रमा का तारा बलन जो है वस्तुतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित। 9 तारा चक्र पद्धति जातक के पूरे जीवन काल के बारे में दर्शाता है, और
किसी कोई भी ग्रह कितना फल शुभ फल दे रहे हैं, अशुभ फल देंगे, नक्षत्र शुभ या अशुभ फल देंगे, ये सभी हम जान सकते हैं, जिससे हम दशा महादशा का फल, कुंडली में बैठे ग्रहों के फल तथा विभिन्न व्यक्तियों से जुड़ने वाले से हमें शुभता और अशुभता की स्थिति ये जान सकते हैं। और तारबल में नौ तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तब प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र हैं, 9 ही ग्रह हैं, तो सत्य कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 ग्रह की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा गया और यह सूची आपके समक्ष। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और नक्षत्रों को जो पहला नक्षत्र हुए यानी हर श्रेणी में से पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला, पहला ग्रह। दूसरा ग्रह शुक्रदेव बनते हैं, इसलिए दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को मिला। इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला। और यह सूची इस प्रकार। अब फलित कैसे होता है यह जानने का प्रयास करें, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह अंत तक काम आने वाला है, यह सूची भी और आगे हम फलित जो बता रहे हैं वह। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उस नक्षत्र को पकड़े और उस नक्षत्र से देखें कि संबंध कौन से स्वामी ग्रह बने। वह ग्रह पहला ग्रह होता है और वहीं से गणना आरंभ होती है। गणना केतु से आरंभ नहीं होती, केतु से आरंभ तभी होगी जब जातक का जन्म अश्विनी, माघा या मूला में हो। तो जातक का जन्म जिस राशि ग्रह में होता है उस ग्रह से गणना आरंभ करते हैं और वहां से वह पहला ग्रह बनता है। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो बनते हैं वे शुभकारी होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवां, 7वां ग्रह जो बनते हैं वे अशुभकारी होते हैं। उनकी शुभता और अशुभता जैसे जैसे उनका क्रम बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता है। और इस प्रकार आपके समक्ष जो सूची बनती है अब प्रस्तुत है कि कैसे शुभता और अशुभता। अब उदाहरण के लिए शनि देव के नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ, तो शनि देव के नक्षत्र में जो जन्म होगा तो शनि देव पहला ग्रह बनेंगे, बुध देव दूसरा बनेंगे, तीसरा केतु, चौथा शुक्र, पांचवां सूर्य, छठा चंद्रमा, सातवां मंगल, आठवां राहु और 9वां बृहस्पति। तो उनके लिए बृहस्पति देव अति मित्र होंगे, बुध देव संपत्ति के कारण। तो यदि शनि देव के नक्षत्र में जन्मे जातक बुध देव के नक्षत्र में जन्मे जातक से मित्रता करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो उनके लिए धन का लाभ हो। या बुध देव के जहां बैठे हैं, बुध ग्रह जहां बैठे हैं जन्म कुंडली में, उससे संबंधित कार्य करें तो संपत्ति का लाभ, संपत्ति का तो उस पर बढ़ोतरी हो सकती। और इस तरह से हम सभी ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, पूरे जीवन काल के बारे में जान सकते हैं। तो दूसरा, चौथा शनि देव के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए बुध, शुक्र, चंद्रमा और राहु, बृहस्पति के नक्षत्र की ग्रहों की महादशा, दशा महादशा अच्छी जाए। और इस दशा महादशा में जितने भी शुभ कार्य का निष्पादन किया जा सकता है योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है। वहीं अन्य ग्रहों के दशा महादशा परेशान भरे हो सकते हैं, चुनौती भरे हो सकते हैं। इसके लिए मानसिक रूप से आदमी को व्यक्ति तैयार होता है, और यदि पहले से पता चले, इस प्रकार ग्रहों की सूचना पहले से मिलने से व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होता है। मानसिक रूप से किससे मित्रता करनी है, किससे पार्टनरशिप करनी है, वह भी जान सकता है। इसलिए काफी उपयोगी है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने नौ तारा चक्र पद्धति पर विशेष प्रस्तुति यूट्यूब पर रखा है, और उनमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी। आप देखें और लाभान्वित। तो चलिए आपको ले चलते हैं तारा बलम पर,
वापस आज का तारा क्या कहता है, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक। तो आज का चंद्रमा पहले भाग में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रात्रि के 11:34 उसके बाद वे हस्ता नक्षत्र में चंद्रमा के खुद के नक्षत्र में जाते। तो यदि हम देखें आज के लिए राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक यानी आद्रा स्वाति और सतभिषा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग अच्छा नहीं। उसके बाद बृहस्पति के नक्षत्र में पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए उसके बाद अच्छे नहीं। यदि उदाहरण स्वरूप यदि देखें भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग संपत्ति का है, दूसरा भाग विपद का है। वहीं यदि हम पुनर्वसु पूर्वा भाद्रपद और विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए देखें तो पहला भाग साधक का है, दूसरा भाग नैतिक। इसलिए शुभता अशुभता की सारी सूची आपके समक्ष है। आपका इसका तारा यदि अशुभ की स्थिति में हो तो जैसा हमने आरंभ में कहा था कि इसे जोखिम न लें, सभी शुभ कार्यों को टालें और दैनिक कार्यों में सावधानी रखें। उपाय के तौर पर हम जरूर यहाँ प्रस्तुत करें जो किताबों में लिखी हुई केवल जानकारी है, तो इसको जोखिम उपाय को अपनाकर जोखिम नहीं। यदि किताबों में लिखा है कि यदि जन्म में आपका तारा होता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में होता है तो गुड़ का दान, प्रतिदिन विपद होता है तो नमक का दान। वहां भी लिखा है कि नैधन्य में है तो त्याज मुहूर्त को त्यागिए, अगर मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। किंतु यह किताबों की बात है, ये धरातल में हम यही आग्रह करेंगे कि जोखिम न लें। इसके साथ ही हम आपको तीसरे भाग में आप ले चलते हैं। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, इसे हम चंद्र बलन कहते हैं। आज का चंद्रमा कन्या राशि में, बुध की राशि। बुध और चंद्रमा में चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं होती, लेकिन बुध की शत्रुता चंद्रमा से है। इसलिए शुभता अशुभता की स्थिति को देखें। यदि आज चंद्रमा मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए उत्तमता की स्थिति, शेष राशि वालों के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इष्ट देव का ध्यान धरें और कोई भी जो दैनिक कार्य से लेकर कोई भी कार्य में जोखिम न लें। इन्हीं शब्दों के साथ हम चौघरिया पर आ गए। चौघरिया एक प्रकार का मुहूर्त अशुभ और अशुभ काल दर्शाता है और यह काफी उपयोगी होता है। चूंकि यह सभी कार्यों के लिए उपयुक्त होता है, चाहे वो दैनिक कार्य हो, विशेष कार्य हो, पूजा पाठ हो, पहली बार कार्य किए जाने वाले हो, और अंत में ये कहें ग्रहों से संबंधित कार्य हो, विशेष कार्य हो, और अंत में कोई भी कार्य जो जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो शुभता की अपेक्षा के उद्देश्य से ही करते हैं, और जब वह उद्देश्य होता है तो इस कार्य के लिए भी उपयोगी है। इसलिए यह चौघरिया काफी उपयोगी। चौघरिया की उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर चौघरिया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघरिया अंग्रेजी में यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं तथा ज्ञान अर्जन कर उसका उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघरिया दिन के होते हैं, 8 चौघरिया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन साथी होते हैं। उनसे संबंधित करने के लिए साथी चौघरिया का नामकरण हुआ, और 8वां चौघरिया जो आदि का चौघरिया होता है प्रतिदिन का, वही अंत का चौघरिया हो करता है, दिन का भी और रात का। तो सभी चौघरिया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है, और साप्ताहिक दिन का ये स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं सातों, और ये सातों ग्रह को 7 विशेष कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के उद्देश्य से वे अधिकृत है, विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए व्यर्थ। इसलिए सातों चौघरिया का संबंध विभिन्न ग्रहों से और उनके संबंधित कार्यों से हो जाता है, और इसलिए यह और उपयोगी। चौघरिया दिन का और रात का
दिन का चौघड़िया, जब भी हम चौघड़िया को देखें, चाहे दिन का या रात का, तो हम ये जरूर देखें कि अशुभता की स्थिति जो भी हो उसे हम त्याग करें। और दिन का चौघड़िया राहु काल वार वेला और काल वेला से ग्रसित हो सकता है। रात का चौघड़िया रात्रि का चौघड़िया काल रात। अनुभव के आधार पर और अपने अनुसंधान से हमने पाया है कि चूंकि दिन का चौघड़िया, दिन जो होता है सूर्य से संबंध, और सूर्य से संबंध होने के कारण शनि और सूर्य में कटुता रहने के कारण शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित प्रतिदिन। और जिस जो शनिवार का दिन है, आप उस दिन देखें कि आदि का चौघड़िया भी तो शनि का होगा, अंत का भी चौघड़िया शनि का होगा। वैसी स्थिति में जो अशुभता ज्यादा हो, क्योंकि दोनों अशुभ हो। वहीं रात्रि चंद्रमा का होता है, और बुध और चंद्रमा में कटुता रहती है, चंद्रमा बुध में नहीं। इसलिए बुध का जो चौघड़िया होता है वह काल रात्रि से ग्रसित। और बुध का चौघड़िया रात्रि का यदि आदि में भी हुआ, अंत में तो अंत में भी होगा, और दोनों काल रात्रि से ग्रसित। और आप देखिए, मजेदार बात यह है कि शनिवार को, विशेषकर शनिवार को का जो चौघड़िया हुआ करता है, शनिवार का चौघड़िया शनि के चौघड़िया से आरंभ होता है, शनि के चौघड़िया से समाप्त होता है। और रात्रि बुध के चौघड़िया से ही आरंभ होता है, बुध के चौघड़िया से समाप्त होता है। इसलिए शनिवार के दिन ज्यादा अशुभता व्याप्त हो। तो आज शनिवार का दिन है, चलिए चौघड़िया देखते हैं कि कौन से आज चौघड़िया की स्थिति क्या है। आज का चौघड़िया की स्थिति को देखें तो काल चौघड़िया से दिन आरंभ है, शनि के चौघड़िया से काल चौघड़िया से समाप्त है, और बीच में राहु काल और वार वेला भी। अन्य दिनों में देखेंगे राहु काल वार वेला साथ हो गया, काल वेला और राहु काल साथ हो गया, लेकिन आज सभी अलग। और इसलिए दिन के चार चौघड़िया अशुभता से अधिक व्याप्त। अशुभता के दिन में अशुभता की तीन ही स्थिति होती है, किंतु चार चौघड़िया आज अशुभता से व्याप्त है। रात्रि में एक ही अशुभता होती है, लेकिन दो चौघड़िया अशुभता से व्याप्त है, क्योंकि रात्रि आरंभ भी लाभ चौघड़िया बुध के चौघड़िया से होता है, और लाभ चौघड़िया से, तो दोनों अशुभता से। इसलिए आज के दिन, शनिवार के दिन, छह चौघड़िया अशुभता से व्याप्त हुआ करते हैं। यह भी हमने अनुसंधान में पाया है, प्रतिदिन पोस्ट करने से पाया जानकारी का, कि प्रति हर एक शनिवार छह चौघड़िया अशुभता से व्याप्त। तो आपके पास बचते हैं बहुत कम चौघ। तो चलिए, ये रहा हमारा आज का चौघड़िया। आप इसका उपयोग करें और अपने जीवन में शुद्धता बनाए रखें। अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे ऐसी दुनिया में जो हमारे लिए काफी उपयोगी आजकल हो। इसको जानना समझना बहुत आसान है, और इसका उपयोग करना। अंकों की दुनिया। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, और अंकों के अंक में खेल धूप कर बड़े होते हैं। अंकों के पीछे ही हम भागते हैं, चाहे वो पढ़ने के क्रम में, पढ़ाई के क्रम में आज अंक कितना आया, इस क्लास से अगले क्लास में जाएंगे। उसके बाद जब कमाने जाते हैं, उसके पहले प्रतियोगिता में, वहां भी रैंक कितना आया, सिलेक्शन, रैंक पढ़ी, फिर आमदनी, वह भी अंक। उसके बाद जिम्मेवारी, उनको में, फिर जिम्मेवारी का निष्पादन एक उम्र पर आने पर। इस प्रकार सांसों की गिनती ये अंकों में होती है, और जब वो गिनती समाप्त हो जाती है, ईश्वर जिस तरह से बुलाते हैं, हमें यहाँ भेजते हैं, बुला के लेते। तो अंक, जो अंक होते हैं अंक ज्योतिष में, 1 से 9 तक ही अंक होते हैं। एकल अंक में ही अंक ज्योतिष काम करता है, ये दो अंकों में नहीं काम करता। जब भी दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आए, तो हम उन अंकों को जोड़कर एकल अंक बना। तो 1 से 9 तक अंक, शून्य को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और एक अंक से 9 के बीच में देखें
पांचवा अंक जो होता है बीच का अंक होता है, दोनों के मध्यस्थता का काम करता है। पांच से पूर्व के अंक में आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को वह संतुलित रखता है। और सभी अंक 1 से 9 तक शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से। एक का सूर्य से, दो को चंद्रमा, तीसरा बृहस्पति, चौथा राहु, पांचवा बुध, छठा शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि, नौवां मंगल। और अंकों की दुनिया में उपयोगिता की अंकों की उपयोगिता के अनुसार इनको विशेष नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा से या सरकार से, अगर हम कार्यालय में काम कर रहे हैं तो हमारे बॉस से। दो को रानी से, पार्टनर से। तीन को गुरु से या सलाहकार से। चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ पर बोलने वाले व्यक्तियों से, आदि आदि। पांच को राजकुमार से। छठे को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। सात को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्ति से जिन्हें ईश्वर द्वारा, यूनिवर्स द्वारा यह वरदान प्राप्त हो कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो, पूर्वाभास। आठ को समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग। एक को बॉस से समझ रहे थे, आठ हमारा अधीनस्थ कर्मचारी है। नौकर चाकर है और न्यायालय। नौ को सेनापति से, डॉक्टर से, पुलिस से और खून से। तो ये रहे हमारे सभी शासक ग्रह और उनके विशेष नाम उपयोगिता के अनुसार। और नामों को यदि देखा जाए, जैसे एक यदि राजा होता है, एक सरकार होता है, आठ न्यायाधीश होता है, दोनों में आपस में शत्रुता है। एक बॉस है, आठ हमारे अधीनस्थ कर्मचारी। स्वाभाविक है बॉस अधीनस्थ कर्मचारी को आदेश ही देगा, और जब आदेश देता है तो आठ जो अधीनस्थ कर्मचारी है वे थोड़ा रुष्ट हो, इसलिए दोनों में कटुता बनी रहती है। राजा उजला, सूर्य और शनि अंधेरा। सूर्य फास्ट, शनि स्लो। ये सभी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए अंकों को आपस में तालमेल कर यह देखा जा सकता है कि हमारे दिन आपस में संबंध कैसे। वैसे हम आगे बताएंगे। लेकिन अगर अंक हमारे प्रतिकूल परिस्थिति में आते हैं आपस में, तो हमारे लिए बाधा। और यही अंक ज्योतिष में पहचानने का हमारा इस प्रस्तुति का पीछे मकसद यही है कि आप सभी अंकों को पहचानें, उसका उपयोग सही ढंग से करें, ताकि आपके जीवन में सुखता बने। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा हमें प्रदत्त एक अंक मिलता है। कुछ अंक मिलते हैं जो कि जन्म तिथि के रूप में कहलाते हैं, और ये स्थायी होता है, ये कभी बदलता नहीं। और ये अंक बहुत कुछ कह जाते हैं, इसे पहचानने की जरूरत है। तो सबसे पहला फॉर्मूला कि जो भी अंक मिलता है हमें, चूंकि जन्म तिथि के रूप में मिलता है, जिसमें तिथि, माह और वर्ष तीनों के अंक होते हैं। तिथि और माह एक या दो अंकों के हो सकते हैं, वर्ष 4 अंकों के। सबसे पहला काम इन अंकों को एकल अंक में परिवर्तित। इसके बाद इनसे विभिन्न अंक को सृजित करना, जो कि विभिन्न वस्तु स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे हमने आपके समक्ष एक ऐसा जन्म तिथि रखा है जिसकी जन्म तिथि रखा है उदाहरण के स्वरूप पर, जो गूगल से लिया है, और यह तिथि आपके लिए उस व्यक्ति की है जो एक महान हस्ती है आज के दिन। नाम हम शीघ्र बताएंगे, लेकिन उनका नाम से संबद्ध यहाँ पर कोई हम भविष्यवाणी नहीं करने जा रहे हैं, या कोई लाभ योग कुछ भी हम बताने नहीं जा रहे, केवल आपके सीखने के उद्देश्य से हम ये प्रस्तुति कर। तो सबसे पहले आप देखें कि तिथि को जब हम लेकर आगे बढ़ते हैं तो वह मूलांक कहलाता है, जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। तिथि को एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो इस जातक का, जिसका हम जन्म तिथि है, उनका 6 मूलांक होता है। सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, यानी तिथि, माह और वर्ष। तिथि का एकल अंक 6 होता है,
माह का 2 होता है और वर्ष का 8 होता है। तीनों को जोड़ते हैं फिर 16 होता है, और फिर उसको एक अलग बनाते हैं तो 7 होता है। तो 6 मूलांक 7 भाग्यांक। भाग्यांक जो होता है वह हमारे 33 साल 32 साल के बाद काम करता है, और मूलांक पहले का। तो मूलांक और भाग्यांक दोनों आपस में शत्रु नहीं होने चाहिए, पहला। फिर इससे हम वर्ष से एंजल नंबर निकालते हैं। उसके अंकों को जोड़कर, अंक को जोड़े, वर्ष का अंक इस प्रस्तुति में 8 होता है। पुरुष के लिए उसमें 11 में से 8 घटाते हैं, महिला के लिए 4 में उसको जोड़ते हैं। तो चूंकि ये पुरुष की कुंडली है, इसलिए 11 में से 8 घटाया तो एंजल नंबर 3 निकला। ये सभी अंक आप नोट कर सकते। फिर हम तिथि और माह को जोड़ते हैं। यह हमारा जो जो फल आता है, जैसे इसी में देखें 8 होता है, यह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। तो 8 अंक बाहरी व्यक्तित्व। 8 अंक हमेशा किस चीज का है? स्लो का है, विरोध का है, न्यायालय का, न्यायाधीश का, अधीन काम करने वाला। तो ये सभी अंक हमको हम रखते हैं अपने पास, और तब हम देखते। अब आपको इसको मूलांक को ड्राइवर भी कहा जाता है, भाग्यांक को कंडक्टर भी कहा जाता है। और ये मूलांक भाग्यांक या ड्राइवर और कंडक्टर अंक ज्योतिष का बेस। इसी अंक ड्राइवर और कंडक्टर पर पूरा अंक ज्योतिष काम करता है। यानी इस मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक हमें नहीं व्यवस्था करना है कभी भी जीवन में। जो भी अंक हम लाएं, मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो, यह हम सुनिश्चित करते हैं। अगर ईश्वर द्वारा हमें प्रदत्त अंक ये मिले, वह शत्रु अंक निकल गया, तो हम अपने डायनेमिक अंक से उसे संतुलित करने का कार्य करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सूत्र है। और अब हम देखते हैं कि यदि मूलांक और भाग्यांक दोनों शत्रु निकल गए, तो फिर कौन सा अंक हम प्रयोग करें, कहां से लाएं, जो उसका स्रोत क्या होगा जो हमारे इस अंकों को संतुलित करेगा। और स्वाभाविक है, ड्राइवर और कंडक्टर यदि आपस में शत्रु हो गए तो देखें बस को भी चलना मुश्किल होता है, दैनिक जीवन। और यथार्थ की धरती में अगर अपने आप में देखें तो स्वाभाविक है, जब ड्राइवर और कंडक्टर, जब बस भी नहीं चलेगा तो उसी तरह से हमारा जीवन में भी बाधाएं आएंगी। और ड्राइवर कंडक्टर में अगर कटुता रहती है बस में, तो बस को बहुत आगे ले जाना मुश्किल होता है, ज्यादा बाधा होती है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में शत्रुता नहीं रहे। यदि रहता है तो सबसे पहले व्यवस्था करते हैं उसको बैलेंस करते हैं। और उसके बाद ये तो स्टैटिक अंक हुए। डायनेमिक अंक कौन होते हैं? जिसे हम बना, ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त अंक हुआ वो स्टैटिक हुआ। डायनेमिक अंक जो हुआ वो जिसे हम बना, और बराबर बदल सकते। किंतु डायनेमिक में भी स्टैटिक अंक हो सकते, जो जिसका उपयोग यहाँ पर हमको करना है। स्टैटिक अंक में वो हम अच्छे से तुलन कार्य करें तो वह होता है। इसलिए इसके लिए स्टैटिक अंक हमको व्यवस्था करनी है जो ज्यादा बदले नहीं। साथ ही साथ ड्राइवर और कंडक्टर यदि मान लीजिए बहुत अच्छा मित्र है, बस बहुत अच्छी चल रही है, किंतु पैसेंजर्स ऐसे चढ़े, कुछ ग्रुप ऑफ पैसेंजर ऐसे चढ़े जो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु, तो होता क्या है? फिर बस में तो समस्या आती है, बाधाएं आती है, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। और यही हम अपने जीवन में यदि करें कि डायनेमिक अंक मोबाइल के रूप में, गाड़ी संख्या के रूप में, अन्य रूप में हम ले आए, तो दिन अच्छे चलते रहते हैं, अचानक बाधाएं शुरू। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी। और अब आते हैं ऐसी स्थिति में सबसे पहला स्टैटिक अंक जो मूलांक भाग्यांक को ठीक करने का उपाय क्या है। तो सबसे पहला आप देखें कि कौन सा अंक उपाय हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अंक हम व्यवस्था करते हैं उसकी ऊर्जा जब उसका उपयोग होता है तभी होता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किस चीज का उपयोग होता है? नाम का। और नाम हमें देता कौन है?
ये जन्म तिथि हमें ईश्वर दिए ऊपर से, और धरती के ईश्वर हमें नाम देते, हम नहीं चुनते, और वह भी स्टैटिक होता, कम बदलता। तो नामांक जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं जी, उन अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं। और आज जो जन्म तिथि हमने ली है वो शिवसेना के संजय राउत का, मूलांक इनका 6, भाग्यांक 7, एंजल नंबर 8, और यदि कहें इनका जो बाहरी व्यक्तित्व है उसका अंक भी 8। नाम देखिए, मूलांक यहां पर ये है 6 आ रहा है, भाग्यांक 7 आ रहा है, नाम का 7 भी आ रहा है, और नाम का पहला अक्षर 3 आ रहा है, 3 दे रहा है। तो मूलांक, और चूंकि नाम का पहला अक्षर ऐसा होता है जो कि सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, और इसलिए यह महत्वपूर्ण हुआ करता है। क्योंकि कभी भी ग्रुप में हम बैठे हुए हैं, जब भी कोई नाम पुकारता है और पहला अल्फाबेट शुरू होता है तो हमारी चेतना जागती है। और कई बार ऐसा होता है कि नाम का पूर्ण उच्चारण होने के पूर्व ही हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में नाम का जो पहला अक्षर है वह भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। अब आइए वस्तु स्थिति पर कि शत्रु अंक होते कौन है, क्योंकि आपकी जिज्ञासा इसी में होगी। हमारा समय भी कम है, इसलिए चलिए शत्रु अंक पर देखते हैं और इनको मिलाते हैं कि क्या है। 1 का 8, 2 का 4, 6, 8, 9। एक का हमने कहा था राजा और न्यायाधीश में, सरकार और न्यायाधीश में, हमारे बॉस और कर्मचारी में 1, 8 शत्रु हो। 2 के शत्रु 4, 6, 8, 9। 3 के शत्रु 6, 4 के शत्रु 8, 9, 4, 2। 6 के शत्रु 3 और 9। 7 के शत्रु 7, 9, 3। 8 के शत्रु 1, 2, 9, 4, 8। और 9 के शत्रु 6, 4, 2, 8, 9। इन अंकों को यदि पूरे शत्रु अंक को देखा जाए तो कुछ अंक ऐसे होते हैं 4, 7, 8, 9 जो अपने के ही शत्रु होते हैं। यानी 4, 4 का शत्रु, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति दूसरे को चाहेगा सच बोले, उसे झूठ बोलने वाला पसंद नहीं। 7, 7 का दूसरी प्रकार से शत्रु, 8 का 8 शत्रु, 9 का 9 शत्रु। सेनापति दूसरे सेनापति से टकराव, न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश का जजमेंट बदलते हैं, नौकर दूसरे नौकर का, कर्मचारी दूसरे कर्मचारी, उसी तरह से साधु सन्यासियों का। तो इस प्रकार 7, 7 का शत्रु। अब आप देखें इनका मूलांक क्या था, मूलांक 6। तो इनका शत्रु क्या क्या है, 3 और 9। आप देखें नाम का पहला अक्षर 3 है, शत्रु निकल गया। इनका नाम का इनका भाग्यांक क्या है, 7। नाम का अंतिम अक्षर क्या हो गया, 7। ये दोनों आपस में शत्रु हो गए, क्योंकि 7, 7 का शत्रु है। फिर आगे देखें, इनका जो एंजल नंबर जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है 8 है। 8 की शत्रुता किससे रहती है, सरकार से, रूलिंग गवर्नमेंट से। उसके बाद आप ये भी आगे देखें कि इनका 8 जो आगे का जो ये बताता है, जो इनका बाहरी व्यक्तित्व बताता है, यह न्यायाधीश का बताता है, अधीनस्थ ये क्या बताता है, स्पोक्समैन। आदि आदि जो इनके गुण हैं, बहुत अच्छे गुण भी हैं। यह जो चीज बोलते हैं बहुत सटीक हो, और इनका जो इनकी वाणी जो है न्याय संगत होती है, न्याय से संबंधित। इसलिए ऐसे और भी चीजें इनकी निकाली जा सकती है, जो कि हम चर्चा इसलिए नहीं करते कि यह चीजें फिर हमारे लिए जो है वह एक तरह का आगे बताने वाली बात, जिसको हम कहते हैं कि भविष्य की बात जाती है, वह हो जाती है। अब यदि आप यह वर्ष कैसा बीतेगा ये आप जानना चाहते हैं, इस प्रकार आपके पास यह भी है सामने, दूसरी सूची भी रखा है हमने, जो कि विभिन्न मूलांक भाग्यांक के नाम का पहला अक्षर वह नहीं होना चाहिए। अब आप देखें
6 अंक जिनका है मूलांक, उनका नाम का पहला अक्षर CLS से नहीं आ रहा। इस प्रकार सूची आपके लिए उपयोगी है। यह खास करके सभी के लिए है। आप अब आप कहें कि नाम में सुधार करने के कैसे, इस उम्र में, आगे बढ़ के उम्र की उम्र में हम सुधार कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, सर्टिफिकेट बदलने की जरूरत नहीं है, कोई एफिडेविट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सुधार के अंक को, नाम को पहचाने, सोशल मीडिया, नेम प्लेट आदि पर करें और खूब उस नाम को लिखें। कुछ दिनों में उसके नाम के प्रभाव होने लगेंगे, लोग आपको उसी स्पेलिंग से जाने। तो ये अंक उदाहरण स्वरूप यहाँ पर है। यदि नाम में हम इस साथ में यदि कहीं भी ऐसे अंक को योग कर लें जिससे वह 1 पर जाता है या 5 पर जाता है, तो इन जातक के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि नाम जो है 1 पर चला जाना या 5 पर चला जाना संतुलित करेगा अंकों को। तो इसी तरह से हम नाम को ये कर सकते हैं और इसका उपयोग, हाँ, यदि बाल कोई नव शिशु है, नवजात शिशु है, उसका आरंभ से ही ऐसा नाम दे जो कि शत्रुअक। तो ये रहा। और साथ ही साथ भविष्य में हम कोई ऐसा अंक अर्जित न करें। अब ऐसे जातक यदि 8 ऐसा अंक ले आए, 7 अंक ले आए, 3 अंक का मोबाइल जो 3 अंक देता हो टोटल, वो ले आए, तो और भी स्थिति खराब होगी। गाड़ी संख्या का योग तो 3 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ये सब नुकसानदायक हो। तो ये रहे हमारे ये। और अब वर्षफल अब कैसे जाना? तो वर्षफल जानने के लिए जो ओरिजिनल जन्म तिथि है, उसमें वर्ष को अंक को निकालकर और 2025 को जोड़, यदि वह अंक हमारा शत्रु अंक निकलता है, मूलांक और भाग्यांक का, तो स्थिति अच्छी नहीं। और यदि वह शुभ अंक निकलता है तो अच्छी। अब आप मूलांक के लिए देखिए, रनिंग एज इनका 2 निकलता है और भाग जो हम्म, वर्ष का अंक है वह 8 निकलता है। 2 और 8 आपस में शत्रु है, पहला। दूसरा, मूलांक और भाग्यांक से संबंध देखें तो मूलांक इनका 6 बनता है, इसका भी जो है 2 का 6 शत्रु है। और साथ ही साथ इनका जो भाग्यांक निकल रहा है उसके लिए इनका जो रनिंग एज है वो भी 8 का शत्रु है। और आप ये भी देखें, 7 का शत्रु जो है वह कोई अंक यहाँ पर नहीं आ रहा, इसलिए इनका साल मिला जुला होने। तो इन स्थितियों के साथ आज के अंक क्या बोलते हैं? आज का अंक 8, 6 और 8 का है। मूलांक 6, भाग्यांक 8। और 8 का संबंध विभिन्न मूलांक वालों से देखते हैं। जितने भी जातक की जन्म तिथि है वो मूलांक ही कहलाता है। तो विभिन्न ड्राइवर अंक हुआ जो जन्म तिथि विभिन्न जातकों के, और आज का भाग्यांक, इनका आपस का ताल। तब देखें, 8 अंक है, स्वाभाविक है शत्रुता सभी से है, क्योंकि न्यायाधीश का कोई दोस्त नहीं, इसलिए केवल 5, 14, 23 तारीख को जन्मे जातक, 6, 15, 24 को जन्मे जातक और 7, 16, 25 तारीख को जन्मे जातक, जिसके साथ 8 अंक तटस्थ रहता है, मित्र और शत्रु नहीं, तटस्थ रहता है, उनके दिन साधारण होने की संभावना है। शेष अंकों के साथ विशेषकर 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30 और 4, 13, 22, 31 को जन्मे जातक के लिए बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। और 8, 17, 26, 9, 18, 27 को जन्मे जातक को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अंक आपस में ही शत्रु है। तो ये रहे, सावधान जरूरी है, वाद विवाद से दूर, दैनिक कार्य में सावधान, वाहन चलाते समय सावधानी। तो ये रहे हमारे आज के प्रस्तुति। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आप हमारी प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं, ताकि इस प्रस्तुति का लाभ आप सभी को जब भी हमारी प्रस्तुति कुछ भी नई प्रस्तुति आए आपको सूचना मिले और आप उसे लाभ। आग्रह है कि साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके, ज्ञान अर्जन कर सके और उनके लिए भी यह प्रस्तुति ज्ञानदायक और लाभदायक हो सके। और अंत में आपका सुझाव अपेक्षित है, ताकि हम और मेहनत कर इस प्रस्तुति को आपके लिए ज्यादा उपयोगी बने। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमें सुझाव दें। इस प्रस्तुति को यहाँ तक लाने के लिए योगदान आप ही का है, सुझाव आपका ही रहा है, जिसके चलते हम इस प्रस्तुति को बेहतर और उपयोगी बनाए। कुछ और सुझाव आए हैं कि इसको कट शॉर्ट करने के लिए हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इस प्रस्तुति को और छोटा बना दें, ताकि आप और इसे जिस भाग को देखना चाहें उसी भाग को। लेकिन हमारे पास कुछ समय अभाव है, इसलिए हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। हम इसे भी करेंगे, इन्हीं प्रयास करेंगे कि देखते हैं इस पर क्या क्या कर सकते। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज का दिन आपका शुभ हो। शनि देव से कामना करते, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम से प्रार्थना करते हैं आपका दिन शुभ हो। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हिंद।